अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे जी। तो आज मैं HTML वेब डिज़ाइनिंग के चौथे कोर्स में यानी कि जो हमारा फोर्थ लेक्चर है आज, इसमें मैं आपको आज बताऊँगा कि टेबल कैसे बनता है। व्हाट इज़ अ टेबल, टेबल क्या चीज़ है और टेबल कैसे बनता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि टेबल जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। आपने इसको बड़े ध्यान के साथ इसका जो लेक्चर है अटेंड करना है, और इसमें मेहनत भी काफ़ी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेहनत करेंगे, और मेहनत करने के बाद इंशाल्लाह देखते हैं हमारी मेहनत कहाँ तक रंग लाती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हम ये वर्क जो है अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जो टेबल है HTML वेब डिज़ाइनिंग कोर्स में टेबल जो है ये किस तरह बनता है जी। तो आए हम देखते हैं कि टेबल किस तरह बनता है जी जनाब। तो आए देखते हैं कि टेबल कैसे बनता है। हम अपना नोट पैड ओपन करते हैं जी। तो ये ओपन करने के बाद मैं इधर एक नई विंडो ओपन करता हूँ जी। HTML जी दोस्तों, HTML हो गया। इधर आपने अगर टाइटल लगाना है लगा लें, नहीं लगाना ना लगाएं। सिंपल मैं बॉडी का टैग लगा, सिर्फ मैंने आज जस्ट आपको समझाना है, सिर्फ टच देना है। क्योंकि इस पे टेबल पे मैं मैंने सोचा कि मैं 2 लेक्चर दूँ टेबल के ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल है। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं, आप परेशान ना हो जाएं, मेहनत करें। तो कोई काम भी मुश्किल ठीक है, मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन नामुमकिन कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है जी। तो आए देखते हैं बॉडी जी जनाब, ये ले बॉडी। मैंने पहले भी आपको बताया है कि हम जितने भी काम करते हैं, सारे जो काम हम करते हैं वो बॉडी के अंदर करते हैं रह के। ठीक है। तो इधर हम अब क्या करेंगे कि इधर जी, तो इधर हम एक सिंपल टैग है, टेबल का टैग। ठीक है, जो टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। इधर मैं टेबल का टैग लगा रहा हूँ जी। ये टेबल का टैग है। सबसे पहले टेबल में एक चीज़ होती है, वो चीज़ क्या है जी? TR। ठीक है, TR। ये TR क्या चीज़ है, मैं आपको ये भी बताता चलूँ जी। ये TR का मतलब है टेबल रो। ठीक है, एक टेबल डाटा होता है और एक टेबल रो होती है। इसके अंदर मैं आपको पहले टेबल के जो टैग्स हैं वो मैं बता दूँ पहले। ये TD जी, सॉरी, TD जी। इसके अंदर मैं सिंपल लिख देता हूँ 1, लिख देता हूँ सिंपल 1, ताकि आपको समझ रहे। TD टेबल डाटा, यानी कि टेबल के अंदर हमने क्या चीज़ लिखनी है, यानी कि जो टेबल का डाटा है वो इधर हमने 1 लिख दिया, ये टेबल का डाटा हो गया। और TR टेबल रो। ठीक है, टेबल रो। मैं आपको मिसाल के तौर पर मैं एक आपको टेबल बना के समझाता हूँ कि टेबल डाटा क्या चीज़ है और टेबल रो क्या चीज़ है। इसमें कॉलम भी होते हैं, रो होती हैं, कॉलम होते हैं। ठीक है जी। तो मैं आज आपको बताता हूँ जी। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने ये आपके सामने एक टेबल ड्रा किया है जी। तो ये एक टेबल है। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर इसमें लिखता हूँ 1 2 4 5, जो मर्ज़ी लिख लें आप। ठीक है, सिंपली एक जस्ट मैंने समझाना है आपको। ये टेबल है। ठीक है, ये जो चीज़ है इस साइड की, ये है कॉलम। ठीक है, कॉलम। और ये जो इस साइड की है इसको रो कहते हैं, यानी कि TR। लेकिन जो इसके अंदर लिखा गया ये क्या चीज़ है, ये TD। ठीक है, टेबल डाटा जो इसके अंदर लिखा गया है। ठीक है, ये टेबल डाटा TD। और TR किसे कहते हैं? टेबल रो, यानी कि जो ये चीज़ है इधर इस साइड। ठीक है, इस साइड को, टेबल की इस साइड को कहते हैं टेबल रो, TR। और इस साइड को कॉलम कहते हैं। कॉलम क्या चीज़ है? कॉलम यूज़ नहीं होता ज़्यादातर,
TR यूज़ होती है और TD यूज़ होता है, ठीक है जी। तो मैं हम अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं जी। ये होगा 1। अब इसका टेबल का एट्रीब्यूट देना है हमने। एट्रीब्यूट क्या है जी, मैंने उस दिन भी आपको बता दिया था कि एट्रीब्यूट क्या चीज़ है, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ विड्थ, ठीक है। विड्थ इसकी मैं रख देता हूँ, कितनी रख देता हूँ मैं सिंपली रख देता हूँ 500 पिक्सल, ठीक है। HEIGHT। हाइट इसकी मैं जो है वो रख देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। जो इसका बॉर्डर है, बॉर्डर इसका मैं रख देता हूँ 1 पिक्सल और कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद इधर HTML कोर्स, जहाँ मैंने आप कोर्स सेव किए हुए हैं, इधर मैं लिख देता हूँ 4th क्लास डॉट HTML। इसको आपने याद रखना है बस। ये जो आपकी एक्सटेंशन है जी। मैं अब जाता हूँ ब्राउज़र में, इधर मैंने सेव किया है और ये 4th क्लास है, ठीक है। इसको मैं इस कॉपी करके URL को तो मैं ब्राउज़र में जाके इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। हमने टेबल बनाया और टेबल क्या चीज़ कैसे बनाए देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। ये जी 4th क्लास, इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें मेरे पास सिंपली 1 लिखा आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें मैं कोई कलर करता हूँ ताकि मुझे नज़र आए कुछ जी। जी ये बॉर्डर गलत है, वरना नज़र तो आ जाना था। BORD बॉर्डर, ठीक है। ये इसकी हाइट B गलत लिखा गया, मैं इसको भी ठीक दुरुस्त कर लूँ जी जनाब। HEIGHT हाइट, ठीक है। जी ये ठीक होगा। कंट्रोल एस किया, सिंपली रिफ्रेश करते हैं, ये देखें मेरे पास एक टेबल बन चुका है, ठीक है। ये टेबल बन चुका है, इसके अंदर 1 लिखा है, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है जी। COLOR कलर, ठीक है जी। कलर मैं इसका रख देता हूँ ग्रीन, ठीक है। कंट्रोल एस और सिंपली रिफ्रेश, ठीक है। लेकिन ये हो नहीं रहा हमारे, हम ज़रूर कहीं मिस्टेक कर गए हैं जी। ये सिंपल कलर नहीं, BG कलर, सॉरी। कंट्रोल एस, सिंपली रिफ्रेश, तो ये देखें मेरे पास ग्रीन आ चुका है इसका कलर। लेकिन ये तो छोटा बना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा इधर से भी बड़ा हो जाए और इधर को भी सारी स्क्रीन पे जैसे कि बैनर होता है, बैनर के तौर पर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इसके, यहाँ से मैंने इसकी हाइट लिखी है, मैं इधर कर देता हूँ 250 पिक्सल जी। तो लेकिन ये जहाँ पर 500 पिक्सल इसकी विड्थ है, ये मैं कर देता हूँ 100% जी। परसेंट और चीज़ है और पिक्सल और चीज़ है, ठीक है। आपने इधर परसेंट डालना है, पिक्सल नहीं डालना, ये याद रखना है आपने। कंट्रोल एस किया, सिंपली ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश, और ये देखें ये इधर से इसकी जो हाइट हमने बढ़ाई है वो भी आ गया और ये बैनर भी आ गया, ठीक है। मैं अब क्या करता हूँ, इसकी जो TD है, TD में मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने ये लिख दिया जी। ये इसलिए लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, सेंटर में लाइन कर देता हूँ, ठीक है जी जनाब, ठीक है। मैं इसको सेंटर में लाइन करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और ये थोड़ा बड़ा हो जाए। ये बड़ा कैसे होगा, इधर मैं H1 का टैग लगाता हूँ, इधर भी ये टैग गलत है, अब ठीक हुआ, ठीक है। कंट्रोल एस और ब्राउज़र में जाकर सिंपली रिफ्रेश, तो ये देखें मेरे पास वेलकम टू अस संधू कंप्यूटर लिखा आ रहा है, लेकिन ये H1 का टैग नहीं लगा इसमें। तो क्यों नहीं लगा, हम देखते हैं क्यों नहीं लगा जी। आपको क्या, मैं पहले आपका जहन देख लूँ कि आपका जहन क्या कह रहा है। आपने अपने जहन में सब लोग सोच लें कि कहाँ मिस्टेक हुई है इस टैग में, ये बड़ा क्यों नहीं आया हमारे पास जी। चले मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं आया। ये जो टैग है H1 का, ये हमने कहाँ लगाया है, इधर नहीं लगना, ठीक है। ये लगना है इधर, क्योंकि हमने वेलकम टू द संधू कंप्यूटर बढ़ा करके देखना है, तो इसलिए ये टैग इसके बाद लगेगा जी। मैं इधर लगा रहा हूँ जी। तो अब मैं देखता हूँ करके, तो अब मुझे उम्मीद है
कि ये बड़ा होकर नज़र आएगा। ठीक है, जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इधर 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 इसके नीचे और एक छोटा सा लगाना जो कि नेविगेशन बार होती है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। ठीक है, नेविगेशन बार जो होती है वेबसाइटों के ऊपर जी, जैसे कि ये है। ठीक है, ये ऊपर हमारा एक बैनर है। ठीक है, और इसके नीचे ये एक नेविगेशन बार है। ठीक है, ये जिसमें हमारे टीम वगैरह या लिखे हुए हैं, ये नेविगेशन बार है। ठीक है जी, तो मैं इसके नीचे एक क्या करूँगा, एक और टेबल बनाऊँगा। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इसी टेबल को सारे को कॉपी किया। ठीक है, इसके नीचे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये विड्थ उतनी ही रहने दूँगा, लेकिन ये 50 पिक्सल कर दूँगा। 50 पिक्सल के बाद इसका बॉर्डर जो है, बॉर्डर मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर ख़त्म कर दिया, और ये जो ग्रीन है ना, ये मैं कर देता हूँ पिंक कर देता हूँ। ठीक है, इसका कलर होते हैं, कलर के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह एक पूरा लेक्चर दूँगा। ठीक है, तो इसको ये जो वेलकम कंप्यूटर लिखा आ रहा है, इधर कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। मैं लिख देता हूँ माई 4th क्लास लिख देता हूँ। ठीक है, HTML ओके, माई 4th क्लास HTML। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं जाता हूँ डायरेक्टरी में और करता हूँ, ये देखें मेरे पास ये आ गया लिखा हुआ। ठीक है, ये आ गया, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि ये ठीक नहीं है, इसकी थोड़ी डिज़ाइनिंग हो जाए, थोड़ा शेप में आए। तो मैं क्या करता हूँ, देखें मैं आपके सामने है जी, मैं ये जो पिंक लिखा आ रहा है, मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक। ब्लैक करने के बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, और ये जो लिखा आ रहा है, मैं इसके TD को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है जी, ये लें जी, TD ख़त्म हो गया जी। ठीक है, TD ख़त्म किया। इधर सिंपल बांध रहने देता हूँ आप, इसलिए कि आपको नज़र आ सके, लेकिन ये ब्लैक है, नज़र नहीं आएगा आपको। ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप, ये कितना कितना ये पॉपुलर और ख़ूबसूरत लग रहा है जी, ये देखें। और इसके नीचे अब हम क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ कि पीछे जो है इसका, इधर साइड पे एक मैं लगाऊँ टेबल, इधर साइड पे। तो अब मैं साइड पे लगाने लगा हूँ, तो इस पर क्या करते हैं जी, तो मैं क्या करूँगा, अब नीचे जाऊँगा, ये जो मैंने टेबल पहले से कॉपी किया हुआ इसको ही मैं रख लूँगा। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, ये जो है यहाँ नहीं रखना, इधर लिख देना है अब हाइट। ठीक है, तो ये इसकी जो हाइट है, हाइट रख देनी है 100%। ठीक है, 100% रख दें, या आप रख दें मिसाल के तौर पर मैं रख देता हूँ कितनी रख दें, 700 पिक्सल। ठीक है, इसकी हाइट जो है, जो इसकी विड्थ है वो कितनी रखनी, यानी कि चौड़ाई मैं रख देता हूँ इसकी, कितनी रख दें 300 पिक्सल। ठीक है, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। लेकिन ये ग्रीन है, ग्रीन नहीं रखना हमने इसको, क्या रखना है, लाइट ग्रीन कर देते हैं, आपको नज़र तो आए लेकिन थोड़ा धीमा नहीं। ठीक है, ग्रीन ही ठीक है जी। Ctrl+S किया और सिंपली रिफ़्रेश करके देखते हैं, ये देखें। लेकिन ये जो इसमें लिखा हुआ है, ये वेलकम टू द संधू कंप्यूटर, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, या अगर डिलीट नहीं करना तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें और एक टेबल बनाऊँ, या ये जो लिखा आ रहा है टेबल के अंदर ये ऊपर लाइन हो जाए, तो देखते हैं होता है या नहीं होता। ठीक है, इसके मैं TR में जाता हूँ। ठीक है, वी अलाइन। ठीक है, वी अलाइन और टॉप। ठीक है, सॉरी टॉप जी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको Ctrl+S करता हूँ और सिंपली रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप, मेरे पास ये ऊपर लिखा आ रहा है। ठीक है, बैनर के तौर पर। तो जी, तो आप देख सकते हैं तो दोस्तों, ये टेबल ऐसे बनता है, और वेब की डेकोरेशन जो है सिर्फ़ और सिर्फ टेबल पर, जिसको टेबल बनाना आ गया वो समझे कि उसको आधा HTML वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स आ चुका। ठीक है, आ गया जी। तो इंशाल्लाह मैं अब चौथा लेक्चर जो हमारा यही है, बस टेबल कैसे बनाना है। ठीक है, और टेबल का TD क्या चीज़ है, और रो क्या चीज़ है, टेबल में TR क्या चीज़ है। ठीक है, ऐसे जी। तो अब मैं टेबल के अंदर तस्वीर लगानी, ठीक है, टेबल के अंदर तस्वीर लगाना या टेबल के बगैर तस्वीर लगाना बैनर के ऊपर, वो अल्हम्दुलिल्लाह टेबल की मज़ीद जो दूसरा लेक्चर होगा, यानी कि 5वां लेक्चर, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि टेबल के अंदर तस्वीर कैसे लगती है, यानी कि पिक्चर कैसे लगती है, और वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। तो टेबल के अंदर टेबल कैसे बनता है, मिसाल के तौर पर
मैं इधर टेबल है तो मैं इधर एक छोटा सा और टेबल इसके अंदर ड्रा करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उस टेबल के अंदर फिर टेबल, उस अंदर के फिर टेबल, टेबल के अंदर टेबल, ठीक है। इस तरह ये कैसे, ये क्या चीज़ है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको चौथे लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊँगा। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए। हमारी एक वेबसाइट है जी amersandhu.blogspot.com, आप इसको भी विज़िट कीजिए। हमारे लेक्चर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स कंप्यूटर की इस पर भी डेली बेसिस पे अपलोड की जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने हमारी ये वेब ओपन हो चुकी है, ठीक है। इस पर हमारे ये जो कोर्स हम करवा रहे हैं HTML वेब डिज़ाइनिंग का, ये भी आ रहा है। इसके बाद हम कंपोजिंग का कोर्स भी करवाएंगे और इंशाल्लाह डिज़ाइनिंग का कोर्स भी करवाएंगे, और अडोबी फ़ोटोशॉप का, कोरल ड्रा वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम जैसे जैसे आपको जो जो ज़रूरत है आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें आप। अल्हम्दुलिल्लाह हम आप बेशक, हमें ये नहीं कि हमारे साथ ज़्यादा लोग अटैच हों जी, हमारी पोस्ट को लाइक करें जी, हमें नहीं, हमें ये मकसद नहीं, हमारा मकसद है आप लोगों को सिखाना, आप लोगों तक जो नॉलेज है हमारे पास वो आप लोगों तक मुंतकिल करना, आप तक शेयर करें हम उस नॉलेज को, फिर हमें फ़ायदा है, ठीक है। तो आप भी उस नॉलेज को आगे शेयर करें, ठीक है। जो हमसे सीख रहे हैं ये आगे अपने दोस्तों तक अपने तक महदूद ना रखें, अपने दोस्तों को सिखाएं, ठीक है जी। तो ये हमारी वेब है, ठीक है। आप अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की वेब इससे भी अच्छी, ये तो एक सिंपल सी है ना, इतनी ख़ास नहीं है, सिर्फ हमने एक टच बनाया हुआ है कि जी हम अपनी जो पोस्टें और अपना डाटा है इस पर अपलोड कर लें, अपनी वेब हम रखें और उस पर अपलोड करें, ठीक है जी। तो लेकिन हम जब एक वेब बनाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी वेब डिज़ाइनिंग जो है वो आपको पता चलेगा, प्रोफेशनल लेवल पे वेबसाइट जो बनी नज़र आएगी आपको, जब आप ये कोर्स हमसे कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है जी। तो ये आप इसको शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को इनवाइट करें, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चौथा लेक्चर जो हमारा आज का बस यही है। पाँचवा लेक्चर मैं कल इंशाल्लाह आपको लेक्चर दूंगा, पाँचवा, उसमें भी यही टेबल का ही, मैं टेबल के कुछ और टच हैं टेबल के वो बताऊंगा हमारा, यानी कि आप कह सकते हैं कि पाँचवा लेक्चर भी टेबल पर ही होगा जी। तो अपना दोस्तों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।